आइंस्टाइन, जिसका पूरा नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जिसके बारे में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ना जानता होगा। ये वो वाहिद शख्स था जिसने कायनात के कई राजों से पर्दा उठाया था। इनकी वजह शोहरत, इनका वो फॉर्मूला है जिसको आज तक कोई समझ नहीं सका। आज की इस वीडियो में हम इसके दिमाग के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। तो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। आप ये बात तो जानते होंगे, एल्बर्ट आइंस्टाइन तारीख का वो बड़ा जीनियस था। ये इतना बड़ा जीनियस था कि वो अकेला ही हजारों साइंसदानों से ज्यादा दिमाग लड़ा सका था। जो चीजें इंसान के लिए समझना तो मुश्किल था, इसने इन चीजों को सोचा भी, समझा भी और इसको सारी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E² mc² और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के लॉज बनाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जो दिमाग है वो बाकी लोगों से अलग है। इस बात का एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी पता था, जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि इनकी मौत के बाद इनके दिमाग पर कोई भी रिसर्चर रिसर्च करे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे मरने के बाद मेरे जिस्म को जला दिया जाए, लेकिन बहरहाल वही हुआ जिस चीज का आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंस हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का इंतकाल हुआ तो ऑटोफेजी के लिए मींस के मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया था, इसने चेकअप के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन निकाला। वो ये जानता था कि दुनिया के सबसे बड़ा जीनियस का दिमाग ऐसे काम करता है। आइंस्टाइन का दिमाग जिस डॉक्टर ने चोरी किया था, इसका नाम डॉक्टर थॉमस हैरवी था। इनको इस खौफ नहीं था कि इनको इनकी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है या ये हॉस्पिटल वाले इनके साथ क्या करेंगे। इनको तो बस इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करना था। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल को इस बात का पता चला तो इन्होंने इसको जॉब से निकाल दिया। लेकिन डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के बेटे हांस हेल्बर्ट से इसके बाप के ब्रेन पर रिसर्च करने की परमिशन ले ली ताकि वो इस दिमाग के राजों से पर्दा उठा सके और दुनिया के सामने ला सके। आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो पता चला कि इनके दिमाग का वजन 1230 ग्राम है, हालांकि आम इंसान के दिमाग के वजन से कम है। डॉक्टर हार्वी एक पैथोलॉजिस्ट थे जो सिर्फ पोस्टमार्टम करना जानते थे। ये इनका सिर्फ ख्याल था कि वो दुनिया के इतना बड़ा जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। आइंस्टाइन का ब्रेन जो डॉक्टर हार्वी पहले ही प्रिजर्व कर चुके थे, वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए, जहां इन्होंने ब्रेन की कई फोटोज ली। इसको 240 पीसेस में काट कर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके अपनी बेसमेंट में छुपा दिया। इसी मसले को लेकर डॉक्टर हार्वी का अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि इनकी बीवी ये धमकी देती थी कि वो इस ब्रेन को फेंक देगी। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों में डिवोर्स हो गई और डॉक्टर हार्वी इस ब्रेन को लेकर कैंसस के शहर विचिटा ले गए, जहां वो किसी मेडिकल लैब में जॉब करने लगे। यहाँ वो जॉब से फारग वक्त में आइंस्टाइन के ब्रेन पर स्टडी करने की कोशिश करते थे। इसके बाद वो इस ब्रेन को लेकर कई शहरों में गए। अब तक कई साल गुजर चुके थे, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कोई खास रिसर्च ना कर पाए और इनका मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि इनको प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब करनी पड़ी। तो इन्होंने एक फैसला किया कि वो इस ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया के मुख्तलिफ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट को भेजेंगे। 1955 में ब्रेन चोरी हुआ था। इसके 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 साल तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की, जिसमें बताया गया था कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसानी दिमाग से बहुत मुख्तलिफ था। सबसे बड़ा डिफरेंस गॉड-कोलोजम नामी हिस्से में पाया गया था। आपके नॉलेज के लिए बताता चलूं कि इंसानी दिमाग 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले दिमाग के एक हिस्से में प्रोसेस होता है और दूसरा ब्रेन हमारे जिस्म हिस्से को सिग्नल भेजता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है और हमारा राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्सों को कंट्रोल करता है। 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने और लिखने में ज्यादा यूज होता है, जब राइट ब्रेन पर क्रिएटिव काम, शेप को पहचानना, आर्ट और म्यूजिक स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कॉर्पस कलोसम का क्या काम है। फर्ज करें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फोन पर। हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है और कुछ अल्फाबेट और कुछ उल्टा हाथ। टाइपिंग के वक्त अगर आपके सीधे हाथ से कोई गलती होती है तो हमारा दूसरा हाथ इसको ठीक करने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि हमारे लेफ्ट ब्रेन ने हमारे राइट ब्रेन को सिग्नल देकर इस चीज को ठीक करवाया। ब्रेन के हिस्से जो जिस चीज से आपस में जुड़े होते हैं, इसको कॉर्पस कैलोजम कहा जाता है। आइंस्टाइन का कॉर्पस कैलोजम आम इंसानों के कॉर्पस कैलोजम से ज्यादा बड़ा था। मींस के आइंस्टाइन के लेफ्ट और राइट ब्रेन
کا آپس میں بہت زیادہ اچھا کنیکشن تھا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی بڑے بڑے میتھڈس کو سالو کر لیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ سے ملیں گے کسی اور اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔